हाय फ्रेंड्स, सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज का यह पार्ट 55 क्वेश्चन नंबर 2701 से क्वेश्चन नंबर 2750 तक। सोशोलॉजी का ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज जो है आपको सोशोलॉजी एनटीए यूजीसी नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। और सोशोलॉजी का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सोशोलॉजी लेक्चरर हुआ जो एमसीक्यू बेस्ड है, उसके लिए भी ये एसेंशियल सीरीज है। प्रीवियस पार्ट्स पाने में आपको दिक्कत होगी तो यूट्यूब में डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यूज पार्ट 1, 2, 3 जो भी चाहते हैं बाई ईश्वर मोहंती। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 55। क्वेश्चन नंबर 2701। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर द स्टेट एलोन कैन। मैकाइवर के अनुसार अकेले राज्य कर सकता है ए एनफोर्स मोरालिटी, बी मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, सी एस्टेब्लिश इंडस्ट्री, डी सेट अप नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर द स्टेट एलोन कैन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सोसाइटी जैसे मोरालिटी हुआ, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर हुआ, वो जनरली सोसाइटी में एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में आता है। लेकिन स्टेट का जो होता है ना लॉ एंड ऑर्डर, वो सोसाइटी में ऐसे नहीं होता है। वो स्पेशल मैकेनिज्म होता है स्टेट के पास, जैसे पुलिस हुआ, तो ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का ही है। क्वेश्चन नंबर 2702। द मॉडर्न स्टेट इज एम्पावर्ड टू। आधुनिक राज्य सशक्त है ए प्रिस्क्राइब लिमिट्स ऑफ किनशिप टू प्रोहिबिट मैरिज, बी रेगुलेट डिवोर्स लॉ, सी डिसाइड मिनिमल एज रिक्वायरमेंट फॉर मैरिज, डी ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये सारे चीज जो है मॉडर्न स्टेट कर सकता है। ये सारे लॉ के जरिए, लेजिस्लेशन के जरिए मॉडर्न स्टेट कर सकता है, उसके पास ये पावर है। क्वेश्चन नंबर 2703। DS operates as a limit on the functions of a state। DS एक राज्य के कार्यों पर एक सीमा के रूप में कार्य करता है। A means as its disposal, B customs of the community, C fear of resistance, D all the above। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव। ये सारे चीज जो है वो एक लिमिट इम्पोज कर सकता है स्टेट का फंक्शन के ऊपर। मीन्स आज इट्स डिस्पोजल, साधन इसके निपटाने में। मीन्स नहीं है तो वो एक स्टेट ठीक से फंक्शन करने के लिए वो एक लिमिटेशन है। और कस्टम्स ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय के रीति रिवाज, वो भी एक लिमिटेशन है। और फियर ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का डर, ये भी एक लिमिटेशन होता है फंक्शंस ऑफ ए स्टेट। क्वेश्चन नंबर 2704। द स्टेट इज वेल क्वालिफाइड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर आज। राज्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अच्छी तरह से योग्य है। ए इट एलोन मेक्स लॉज फॉर एप्लीकेशन विद इन द स्टेट, बी इट कैन कोऑर्डिनेट द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सोसाइटी, सी इट कैन फॉर्मुलेट कस्टम्स फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ ऑल, डी इट कैन एस्टैब्लिश राइट्स एंड ओब्लिगेशंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, it can establish rights and obligations। Question number 2705। The state does not conserve the human and economic resources by। The state does not conserve the human and economic resources by। राज्य मानव और आर्थिक संसाधनों का संरक्षण किसके द्वारा नहीं करता है। ए बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, बी बाय एनकरेजिंग आर्ट,
सी लेटिंग प्राइवेट इंडिविजुअल्स एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज, डी रेगुलेटिंग यूज ऑफ natural resources. The state does not conserve the human and economic resources by. Correct answer है ऑप्शन डी, letting private individuals exploit natural resources. निजी व्यक्तियों को प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने देना ये नहीं होता है. Question number 2706. According to MacIver, the state should not undertake such functions as. मैकाइवर के अनुसार राज्य को इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए. Should not undertake such functions as A. Controlling public opinion, B. Interfering with customs, C. Enforcing morality, D. All the above. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द एबव. अकॉर्डिंग टू मैकाइवर, द स्टेट शुड नॉट अंडरटेक सच फंक्शंस एज कंट्रोलिंग पब्लिक ओपिनियन, इंटरफियरिंग विथ कस्टम्स, एनकरेजिंग मोरालिटी. लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, ये मैकाइवर कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम आता है जैसे सती एक कस्टम था, तो उसके ठीक है वो इंटरफियर किया गया. सती एक्ट 1829 में उसे अबोलिश कर दिया गया है ना. लेकिन वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा और राजा राममोहन राय के जो प्रयास में, तो उसके बाद जो 1857 में जो हुआ हमारा जो फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, नहीं तो जनरली जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है उसको सिपाही म्यूटिनी कहते हैं. तो उसके एक वजह भी माना जाता है कि एक सोशल कस्टम पे या रिलीजियस कस्टम पे इंटरफेयर किया, वो भी एक कॉज था जो रिलीजियस कॉज था सिपाही म्यूटिनी के लिए. तो ये मैकाइवर कहते हैं कि स्टेट शुड नॉट अंडरटेक, कि इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कस्टम में और एनफोर्सिंग मोरालिटी में, ऐसे करो वैसे करो तो नहीं करना चाहिए, ये मैकाइवर कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2707. स्टेट एक्टिविटी शुड बी लिमिटेड बिकॉज स्टेट इज नॉट. राज्य की गतिविधि सीमित होनी चाहिए क्योंकि राज्य नहीं है. ए ओमनीप्रेजेंट, बी omnipotent, C omnicompetent और D none of these. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. स्टेट एक्टिविटी शुड बी लिमिटेड बिकॉज स्टेट इज नॉट omnicompetent. सर्व कार्यक्षम नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 2708. द एजेंसी, aspect or institution of society authorized and equipped to use force would denote the. बल प्रयोग करने के लिए अधिकृत और सुसज्जित समाज की एजेंसी, पहलू या संस्था किसको निरूपित करेगी? ए सोसाइटी, बी पुलिस, सी स्टेट और डी लॉ. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्टेट. द एजेंसी, aspect or institution of society authorized and equipped to use force would denote the state. Force. Question number 2709. Who regarded the state to be a special repressive force for the suppression of the proletariat by the bourgeoisie? ए किसने राज्य को बुर्जुआ वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग के दमन के लिए एक विशेष दमनकारी शक्ति माना? ए मार्क्स, बी एंजल्स, बी सी मैकाइवर और डी लेनिन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लेनिन. क्वेश्चन नंबर 2710. फोर्स इज द डैश ऑफ स्टेट. बल राज्य का डैश है. ए ओरिजिन, बी एंड, सी एलिमेंट और डी बेसिस. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बेसिस. फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट.
Question number 2711. Mark out the correct statement. A. Unlimited force may be used. B. Obedience of law rests on force. C. Force is the sole element of state. D. Force prevents violation of laws. Mark out the correct statement. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फोर्स प्रिवेंट्स वायोलेशन ऑफ लॉ। बल कानूनों के उल्लंघन का रोकता है, उल्लंघन को रोकता है। Question number 2712. Gandhi did not define the end of the ideal state because गांधी ने आदर्श राज्य के अंत को परिभाषित नहीं किया है क्योंकि A. He did not regard it important. B. He was not capable of framing it. C. As a believer in good means, he was confident of good ends. D. He was irresponsible. इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी, कि गांधी जी मानते थे एक अच्छा एंड पाने के लिए अच्छा मीन्स को भी अडॉप्ट करना चाहिए। अब किस टाइप का मेथड अडॉप्ट करते हैं, वही मेथड भी डिफाइन करता है कि किस टाइप का एंड आपको मिलेगा, है ना। तो आप अच्छे मेथड जैसे अहिंसा हुआ, टॉलरेंस, पीस, नॉन वायलेंस, इसको आप अडॉप्ट करते हैं तो जो एंड मिलेगा आपको, जो रिजल्ट मिलेगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आप जो मीन्स अडॉप्ट किए हैं वो गुड मीन्स है। क्वेश्चन नंबर 2713. मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. सही कथन को चिन्हित करें. ए. सोसाइटी इज पार्ट ऑफ स्टेट. सोसाइटी इज पार्ट ऑफ स्टेट. बी. सोसाइटी पॉइंट्स individuals to uniform rules of behavior. C. Society has never existed without state. D. Society and state are identical. इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी. सोसाइटी बाइंड्स इंडिविजुअल्स टू यूनिफॉर्म लॉज ऑफ बिहेवियर. समाज व्यक्तियों को व्यवहार के समान नियमों से बांधता है. और सोसाइटी इज पार्ट ऑफ स्टेट जो गलत होगा, क्योंकि स्टेट ए पार्ट ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी तो एक बड़ा एरिया है. क्वेश्चन नंबर 2714. मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. ए. स्टेट एंड सोसाइटी आर आइडेंटिकल. बी. स्टेट एंड सोसाइटी आर politically organized. C. Society and state are similar. D. State is a wider term than society. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. स्टेट एंड सोसाइटी आर पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड. ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसमें. क्वेश्चन नंबर 2715. हु रिगार्ड्स आइडेंटिफाइंग द सोशल with the political as the grossest of all confusions. राजनीतिक के साथ की पहचान को सभी भ्रमों में सबसे बड़ा कौन मानते हैं? वी. लूनबर्ग. ए. लूनबर्ग. बी. ग्रीन. सी. मैकाइवर और डी. मौजूमदार. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. मैकाइवर. Question number 2716. Which can we consider a nation? A. People of India following different languages. B. People of Switzerland speaking different languages. C. People of USA of different racial groups. Or D. All the above. Which can be considered a nation? किसे एक राष्ट्र माना जा सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. पीपल ऑफ इंडिया फॉलोइंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो भी एक नेशन स्टेट. और पीपल ऑफ स्विट्जरलैंड स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो भी हो सकते हैं. पीपल ऑफ यूएसए ऑफ डिफरेंट रेशियल ग्रुप, वो भी हो सकते हैं. तो ये सारे नेशन कहा जा सकता है.
Question number 2717. The most important element of nationality is. राष्ट्रीयता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ए रेस, बी रिलीजन, सी कॉर्पोरेट सेंटिमेंट और डी लैंग्वेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कॉर्पोरेट सेंटिमेंट, समष्टिगत भावना, जो वी फीलिंग। जो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो नेशनलिटी में है तो है वी फीलिंग। इधर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी लैंग्वेज की बेसिस पर हम देखेंगे तो वो सब नेशनलिज्म, रीजनलिज्म या कम्युनलिज्म उस टाइप का डिवाइडिंग फोर्स काम करता है। लेकिन हम जो वी फीलिंग आता है, वी आर इंडियंस, तो ये है कॉर्पोरेट सेंटिमेंट। यही है मतलब जो समष्टिगत भावना, यही हमें मतलब एक नेशन स्टेट एक होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 2718. The least significant factor in the formation of a nation state is. राष्ट्र राज्य के निर्माण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बी पर्टिकुलर टेरिटरी, सी वन लीडर और डी इंडिपेंडेंस। इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वन लीडर, एक नेता। ये लीस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 2719. Who describes nationality as being subjective, psychological, a condition of mind, a spiritual position, a way of feeling, thinking and living? नेशनलिटी को ऐसे किसने डिस्क्राइब किए हैं? राष्ट्रीयता को व्यक्ति फर्क, मनोवैज्ञानिक, मन की स्थिति, एक आध्यात्मिक अधिकार, महसूस करने, सोचने और जीने का एक तरीका कौन बताते हैं? ए कोहेन, बी मेयर, सी पेज और डी जीमरमैन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जीमरमैन। जीमरमैन describes nationality as being subjective, psychological, a condition of mind, a spiritual position, a way of feeling, thinking and living. Question number 2720. If a determinate human superior receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is the sovereign in that state. This view of sovereignty is. If a determinate human superior receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is the sovereign in that society. This view of sovereignty is. यदि एक निर्धारित मानव श्रेष्ठ किसी दिए गए समाज के थोक से आदतन आज्ञाकारिता प्राप्त करता है तो उस समाज के श्रेष्ठ का निर्माण करना संप्रभु है। संप्रभुता का ये दृष्टिकोण है ए प्लुरलिस्टिक, बी लीगलिस्टिक, सी हिस्टोरिकल और डी सोशोलॉजिकल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्लुरलिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 2721. द स्टेट इज, राज्य है ए सुप्रीम, बी वन एमोंग द मेनी एसोसिएशंस, सी द फर्स्ट ऑफ द एसोसिएशंस और डी ओमनीपोटेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वन एमोंग द मेनी एसोसिएशंस, अनेक संस्थाओं में से एक है। Question number 2722. DS is not a limitation on sovereignty. DS संप्रभुता पर एक सीमा नहीं है। A Constitution of the country, B laws of nature, C public opinion और D international law. DS is not a limitation on sovereignty.
करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून जो है ये सॉवरेनिटी के ऊपर एक लिमिटेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2723, हु होल्ड्स दैट देयर इज नो सच थिंग as absolute independence, even the state as a whole is not almighty। कौन मानते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता जैसे कोई चीज नहीं है, यहाँ तक कि समग्र रूप से राज्य भी सर्वशक्तिमान नहीं है। ए ऑस्टिन, बी मैने, सी डी के, डी ब्लॉन्स्की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ब्लॉन्स्की। क्वेश्चन नंबर 2724, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन को चिन्हित करें। ए रूल्स ऑफ कंडक्ट प्री एग्जिस्टेड द सोसाइटी, रूल्स ऑफ कंडक्ट प्री एग्जिस्टेड द सोसाइटी। बी लॉ नेसेसिटेटेड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, सी ऑल लॉज आर गुड, डी लॉ रेगुलेट्स सोसाइटल बिहेवियर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रूल्स ऑफ कंडक्ट प्री एग्जिस्टेड द स्टेट। आचरण के नियम राज्य में पहले से मौजूद थे। जो रूल्स ऑफ कंडक्ट ये सोसाइटी ही डिवाइस किया है ना, तो रूल्स ऑफ कंडक्ट स्टेट मैकेनिज्म आने से पहले भी मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 2725, mark the incorrect statement. Law is enforced by the state. B law pre-existed the society. C law can be amended. D law is generally written. क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉ प्री एग्जिस्टेड द स्टेट। राज्य में पहले से मौजूद कानून। ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लॉ उस टाइप का जो स्टेट आया तो लॉ बनाया, तो लॉ प्री एग्जिस्टेड द स्टेट, राज्य में पहले से मौजूद कानून इस टाइप का नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2726, व्हाट डिफरेंशिएट्स स्टेट फ्रॉम नेशन। राज्य को राष्ट्र से क्या अलग करता है? व्हाट डिफरेंशिएट्स स्टेट फ्रॉम नेशन। स्टेट को नेशन से क्या क्या डिफरेंशिएट करता है? ए टेरिटरी, बी पॉलिटिकल यूनिटी, और सी गवर्नमेंट, और डी सॉवरेनिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सॉवरेनिटी। क्वेश्चन नंबर 2727, व्हिच इज ए नेशन। एक राष्ट्र कौन सा है? ए पीपल ऑफ अफ्रीका, बी यूएनओ, सी पीपल ऑफ इंडिया, डी कॉमनवेल्थ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पीपल ऑफ इंडिया। ये एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग हैं तो ये नेशन हुए, लेकिन पीपल ऑफ अफ्रीका होगा तो अफ्रीका तो एक कॉन्टिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 2728, हु रिगार्ड्स नेशन as distinctly a historical phenomenon. Who regards nation as distinctly a historical phenomenon. राष्ट्र को विशिष्ट रूप से एक ऐतिहासिक घटना के रूप में कौन मानते हैं? ए मार्स, बी हॉर्न्स, और सी रेनन, और डी ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सारे नेशन as a distinctly historical phenomenon ये सारे मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2729, नेशन इज ए डैश कम्युनिटी। राष्ट्र एक डैश समुदाय है। ए ट्राइबल, बी टेरिटोरियल, सी रेशियल, बी रिलीजियस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टेरिटोरियल। क्वेश्चन नंबर 2730, मार्क आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन को चिन्हित करें। ए नेशन is a nationality organized and desiring to be independent. B, a nation is a nationality organized into a political body. C, a nation is a sovereign state. D, a nation is a community delimited by the state.
करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेशन इज ए सॉवरेन स्टेट, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2731, नेशन डिफर्स फ्रॉम अदर ग्रुप्स इन, राष्ट्र अन्य समूहों से किसमें भिन्न है? ए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, बी कॉमन टेरिटोरी, सी कॉमन सेंटिमेंट और डी कॉमन वे ऑफ लाइफ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। नेशन डिफर्स फ्रॉम अदर ग्रुप्स इन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 2732, who has stated that the most important outward factor in the formation of nationalities is the state? किसने कहा है कि राज्य में राष्ट्रीयताओं के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण बाहरी कारक? ए मार्स, बी कोन, सी मुए और डी मैकाइवर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोन। क्वेश्चन नंबर 2733, DS distinguished the state from other associations. DS राज्य को अन्य संघों से अलग करता है। ए मेंबरशिप, बी लैंड अंडर इट्स कंट्रोल, सी एब्सोल्यूटनेस एंड इनएलिएनेबिलिटी ऑफ इट्स सुप्रीमेसी और डी बाइंडिंग नेचर ऑफ इट्स रूल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एब्सोल्यूटनेस एंड इनएलिएनेबिलिटी ऑफ इट्स सुप्रीमेसी। इसकी सर्वोच्चता की पूर्णता और अविच्छेदता। क्वेश्चन नंबर 2734, द पॉलिटिकल सॉवरेन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, राजनीतिक संप्रभु का गठन किसके द्वारा किया गया था, किया जाता है? ए द पीपल, बी द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और सी द मेजोरिटी पार्टी और डी द इलेक्टोरेट। पॉलिटिकल सॉवरेन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी द इलेक्टोरेट, मतदाता। क्वेश्चन नंबर 2735, द लीगल सॉवरेन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, कानूनी संप्रभु का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सी प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट, डी प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट। द लीगल सॉवरेन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 2736, द लॉ कैन बी अमेंडेड बाय, कानून में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? ए द प्रेसिडेंट आर्बिट्ररीली, बी द सुप्रीम कोर्ट थ्रू रीइंटरप्रिटेशन, सी an amendment of the constitution, डी by other methods। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी an amendment of constitution। लॉ बनाने का जो काम है वो लेजिस्लेशन का है, लेजिस्लेचर का है। क्वेश्चन नंबर 2737, इट वुड बी ट्रू टू होल्ड दैट, ये धारण करना सही होगा, ए कस्टम इज नॉट रिलेवेंट टुडे, बी सोसाइटी डिपेंड्स मोर ऑन लॉ देन कस्टम्स, सी लॉज आर विंडिक्टिव, डी लॉज आर टूल्स ऑफ द माइटी। इट वुड बी ट्रू टू होल्ड दैट, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सोसाइटी डिपेंड्स मोर ऑन लॉ देन कस्टम। समाज प्रथा से ज्यादा कानून पर निर्भर करता है। इट वुड बी ट्रू टू होल्ड दैट। क्वेश्चन नंबर 2738, हु डिफाइंड ब्यूरोक्रेसी as a system of administration characterized by expertness, impartiality and the absence of humanity। absence of humanity, नौकरशाही को विशेषज्ञता, निष्पक्षता और मानवता की अनुपस्थिति की विशेषता वाली प्रशासन प्रणाली के रूप में किसने परिभाषित किया है? यहाँ जो कीवर्ड है वो absence of humanity।
ऑप्शन है ए ग्रीन, बी लोनबर्ग और सी मैकाइवर और डी वेबर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैकाइवर। क्वेश्चन नंबर 2739, mark out the incorrect statement. A. Bureaucracy involves a hierarchy. B. Bureaucracy is based on personal favor. C. Bureaucracy coordinates the work of several divisions. D. Bureaucracy is impersonal in function. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि ये गलत है। ब्यूरोक्रेसी जो होता है वो लॉ, स्ट्रिक्टली लॉ के हिसाब से चलता है, तो इम्पर्सनल होगा। ये पर्सनल फेवर वाला ये स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2740, ब्यूरोक्रेसी इज, नौकरशाही है ए ऑफिशियल क्लास, बी हायरार्किकल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और डी पावर होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हायरार्किकल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की पदानुक्रमिक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 2741, ब्यूरोक्रेसी इज इंडिस्पेंसेबल बिकॉज इट, नौकरशाही अपरिहार्य है क्योंकि ये ए हैज लॉन्ग ट्रेडिशंस, बी इज पावरफुल, C solves the needs of politicians, D fulfills the needs of mass administration. Correct answer है ऑप्शन D, fulfills the needs of mass administrations. मास एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये जो ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ये अपरिहार्य है। क्वेश्चन नंबर 2742, कस्टम इज नॉट, रिवाज नहीं है A. at vanishing point of its existence, B. adjustable, C. conservative और D. at odds with progress. Correct answer है ऑप्शन B, adjustable. Custom is not adjustable. रिवाज नहीं। आप मतलब सोशल कस्टम के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो बहुत बोबल हो जाएगा ना, तो कस्टम इज नॉट एडजस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 2743, DS is not a feature of bureaucracy. DS is not a feature of bureaucracy. DS नौकरशाही की विशेषता नहीं है। A. hierarchical principle, B. formulation of rules, C. appointment through election और D. impersonal dealings. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपॉइंटमेंट थ्रू इलेक्शंस इज नॉट ए फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। Question number 2744, mark out the correct statement. A. Bureaucracy is a modern phenomenon. B. It did not exist in pre-modern times. C. Its vastness is a modern phenomenon. D. It is becoming the dominant aspect of society today. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इट इज बिकमिंग द डोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी टुडे। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो मतलब प्री मॉडर्न सोसाइटी में भी एग्जिस्ट करता था, क्योंकि शासन जो चलाने के लिए तो जो एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहिए ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग जो होते थे जो मैनेज करने के लिए, जो ऑडिट करने के लिए या बहुत सारी चीज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए, तो ये प्री मॉडर्न सोसाइटी में भी था। मतलब राजा के समय में भी ये था ये सिस्टम। अमला जिसे बोलते हैं अमलातंत्री, हम अमलातंत्र। क्वेश्चन नंबर 2745, द एंशिएंट एंड मॉडर्न ब्यूरोक्रेसीज डिड नॉट डिफर इन, द एंशिएंट एंड मॉडर्न ब्यूरोक्रेसीज डिड नॉट डिफर इन, प्राचीन और आधुनिक नौकरशाही किसमें भिन्न नहीं थे? द एंशिएंट एंड मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी डिड नॉट डिफर इन A. Specialization of functions, B. Dominant aspect of society, C. Principle of hierarchy,
और डी vastness. The ancient and modern bureaucracies did not differ in. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की. क्वेश्चन नंबर 2746. Which is a negative feature of bureaucracy? नौकरशाही के एक नकारात्मक विशेषता कौन सी है? ए इम्पार्शियलिटी, बी स्पेशलाइजेशन, सी रिजिडिटी और डी यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल्स. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिजिडिटी, कठोरता, क्योंकि रूल्स में जो है उसी हिसाब से फॉलो किया जाएगा, तो स्ट्रिक्टली जो रूल्स फॉलो करते हैं. आप जैसे देखते हैं ना, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो पेशेंट जो एक्सीडेंट में एक पेशेंट सीरियस है, लेकिन फिर फॉर्मेलिटीज रूल्स उसे फॉलो करना करता है कि एक्सीडेंट केस है या अटेम्प्ट टू मर्डर केस है तो पुलिस को फ़ोन करना पड़ेगा, तो एक प्रोसेस मेंटेन करना पड़ेगा. तो ये एक नेगेटिव फीचर है ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस का. क्वेश्चन नंबर 2747. लीडरशिप इज नॉट रिक्वायर्ड इन ए गाइडेंस टू फॉलोअर्स. किसमें नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है? ए गाइडेंस टू फॉलोअर्स, बी अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स और सी मोटिवेटिंग ग्रुप मेंबर्स और डी एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मोटिवेटिंग ग्रुप मेंबर्स. लीडरशिप इज नॉट रिक्वायर्ड इन मोटिवेटिंग ग्रुप members. Question number 2748. What has Maine emphasized as being the basis of primitive political system? मैंने ने आदिम राजनीतिक व्यवस्था के आधार के रूप में किस पर बल दिया है? कौन सा जो बेसिस ऑफ प्रिमिटिव पॉलिटिकल सिस्टम? ए फैमिली, बी वेल्थ, सी किनशिप और डी कस्टम. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किनशिप. जो प्रिमिटिव पॉलिटिकल सिस्टम वो किनशिप बेस्ड था. जो ट्राइबल में भी जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी वो किनशिप बेस्ड था. क्वेश्चन नंबर 2749. जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेड एमंग द. न्यायिक संगठन किसके बीच मौजूद थे? ए जुलूस, बी बारूस, सी अमोहास और डी ऑल ऑफ दीज. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. ये सी का स्पेलिंग ऐसे होगा ओमाहा. तो ये सारे जो ट्राइब्स है, ट्राइबल ग्रुप्स है, इनमें जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेड करता था. क्वेश्चन नंबर 2750 इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है. द ऋग्वेदिक सोसाइटी फिक्स्ड ए कॉम्पेंसेशन ऑफ डीएस फॉर ए मैन किल्ड. ऋग्वेदिक समाज में मारे गए व्यक्ति के लिए डीएस का मुआवजा तय किया. तो इसका ऑप्शंस है ए 100 काउस, बी 50 काउस, सी 100 गोट्स और डी 50 गोट्स. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. कि हम जितना मतलब रिसर्च किए हमें यही आंसर मिला रिलायबल सोर्स से. 50 काउस ऋग्वेदिक सोसाइटी में एक मतलब किसी को मर्डर करने पे जो कंपेंसेशन दिया जाता है, जो मर्डर किया तो वो कंपेंसेट करेगा, तो वो 50 गाय देगा. ऋग्वेदिक सोसाइटी फिक्स्ड ए कंपेंसेशन ऑफ 50 काउस फॉर ए मैन किल्ड. ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा पोस्टर मिल जाए. और हमारा टेलीग्राम चैनल एसन एपिस्टीम ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए. बाय बाय.